वर्ष 1955 से ही भारत की सीमाओं में घुसपैठ करता रहा है माओवादी कम्युनिस्ट चीन। चाहे अरुणाचल हो, सिक्किम हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो अथवा लद्दाख, ड्रैगन की गिद्ध दृष्टि भारत के हिमालय राज्यों की सीमा पर स्थित भूभाग पर हमेशा से लगी हुई है। कोई समझौता, कोई बातचीत, कोई सहमति, कोई रेखा चीनियों के लिए सब बेईमानी है। ऊपर से शांति और बातचीत, पीछे से षड्यंत्र और धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला। ये लाल सलाम वालों के रक्त चरित्र की फितरत है। दुनिया को कोरोना का अभिशाप देने वाले ड्रैगन की सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से कमर तोड़ने का स्वर्णिम अवसर है। ये अराजक, उपद्रवी और साजिशकर्ता चीन एशिया में सबके लिए और खतरा पैदा कर रहा है। इसलिए इस बार नकेल अवश्य कसी जानी चाहिए। अपने वीर जवानों के तिरंगे में लिपटे शवों के आने से पूरे देश में आक्रोश है। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं, 2 पोता है, उसको भेजे। ड्रैगन की धोखेबाजी वाली हरकतों के चलते उससे अनावश्यक आर्थिक व व्यावसायिक संबंधों पर अब सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग के अंतर्गत आने वाली अपनी संचार कंपनियों BSNL और MTNL को निर्देश दिया है कि वो 4G नेटवर्क के क्रियान्वयन में चाइनीज उपकरणों के प्रयोग पर रोक लगा दें। दूरसंचार विभाग सरकार के आदेशानुसार जल्द ही BSNL और MTNL द्वारा 4G टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए जारी निविदाएं रद्द करेगा और ऐसे नियम बनाएंगे कि चाइनीज कंपनियां इस दौड़ में स्वतः ही बाहर हो जाएंगी। वर्तमान में भारतीय दूरसंचार उपकरणों का वार्षिक बाजार अनुमानतः 12,000 करोड़ का है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 1/4 है। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कारोबार वर्ष 2014-15 में 2.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 24.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया, अर्थात पूरे प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी। भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फाइटर कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL ने भी चीन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में 471 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नलिंग व टेलीकम्युनिकेशंस का काम होना था। कंपनी ने 4 साल में महज 20% ही काम पूरा किया है। आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने और मेक इन इंडिया को जमीन पर कारगर सिद्ध करने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में भारत को दुनिया का शीर्ष देश बनाने के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई योजनाओं के श्री गणेश की घोषणा की है। असल में आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के साथ ही सर्वविदित तथ्य है कि हर क्षेत्र में अब स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग पर जोर दिया जाएगा। दूरसंचार विभाग इस बात के प्रति आश्वस्त है कि देश के निजी क्षेत्र के मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स भी बहुत जल्दी स्वतः चाइनीज कंपनियों के उत्पाद पर अपनी निर्भरता कम करेंगे, क्योंकि चीन निर्मित नेटवर्क उपकरणों से सुरक्षा को लेकर भी बात उठती रही है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में कहा, मेक इन इंडिया किसी दूसरे देश को पीछे छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। वाकई अब भारत को अपने बिगड़ैल पड़ोसी चीन को अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, फिर चाहे वह सैन्य स्तर पर हो या आर्थिक मोर्चे पर। केंद्र सरकार द्वारा चाइनीज उपकरणों के प्रयोग पर प्रतिबंध के इस आदेश के साथ ही चीन के साथ चल रहे अन्य प्रोजेक्ट पर भी पुनर्विचार का समय आ गया है। यह चीन के ऊपर भारत की आधी विजय का शुभ संकेत है। आत्मनिर्भर भारत में ड्रैगन भगाओ, स्वदेशी अपनाओ का नारा भारतीय सार्थक सिद्ध करेंगे और ये माहौल न केवल देशव्यापी बल्कि वैश्विक भी होने वाला है। देश के जनमानस में ड्रैगन के प्रति तीव्र आक्रोश है। हर चौखट, हर दरवाजे पर चीनी वस्तुओं का संपूर्ण बहिष्कार शुरू हो चुका है।